रानीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला इस बार काफ़ी जो है तो चौंकाने वाला रहेगा बंगाल के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अब्दुल सोमिक हुसैन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो है तो चुनकर आने में कामयाब हुए थे। तो उनका जो 1,34,957 वोटर था, ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जो तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो डिलिमिटेशन यहाँ पर लागू हो जाए और ये सीट को भी खतरे का या फिर कम कर दिया जाए। तो कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो बयानबाजी हो रही है, लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो रानीनगर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की ये अपने आप में कई चीज़ें जो है तो बयान करती हैं। यहाँ पर जो है तो जिस तरह से हुमायूं कबीर, असदुद्दीन अवैसी साहब वेस्ट बंगाल के अंदर जो खेल कर रहे हैं, जो खेला कर रहे हैं, उसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पर जो तो बड़ा वोटर जिसको हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी का वोटर जो है तो मुसलमानों का है, अक़लियतों का है, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी अक़लियत आती है। तो इन सीटों के ऊपर किस तरह से जो है तो गणित रहेगा, किस तरह से जो है तो माहौल रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर खुलकर बात ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह के हालात है और जिस तरह की कंडीशंस यहाँ पर मौजूद है, तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अच्छा खासा जो है तो यहाँ पर माहौल बन रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेकुलर वोट बैंक जो है तो एक बड़ी तरीके से अगर कन्वर्ट हो जाता है और एक बड़ा जो है तो हिस्सा बनता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, एक तरफ ये भी हम बात समझ सकते हैं कि रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो मौजूदा हालात है और जो मौजूदा कंडीशंस है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरह के जो हम देख रहे हैं ज़मीनी तौर पर जो स्थितियां हैं, उसको भी समझकर आगे जो है तो देखना ज़रूरी होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस इलाके की जो राजनीतिक रणनीति है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो कई एक चीज़ें निकल के सीधी तौर पर सामने आती हैं, जिसमें जो है तो मौजूदा स्थितियों का भी जायज़ा लेना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत तो दर्ज कर लेती हैं, लेकिन जो तो ये बात भी हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के ख़ास करके वोटों की अहमियत उसके पास नहीं है। उनको उन लोगों के काम, यानी कि मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के, आरक्षित समाज के जो काम होते हैं बेसिक तौर पर, वो करते हुए नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं उसको भापते हैं हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं इसका भी हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी डिफरेंट